नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो रहेगा ना, रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जब मैं सीखना मैंने चालू किया था, यानी कि आज से 7 साल पहले, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मुझे 7 साल का शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है। उस टाइम मैं क्या करता था, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता था और इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सेट किया, कहाँ पे इसमें एंट्री बनानी होती है, कहाँ पे एग्जिट करना होता है। तो बहुत कंप्लीट एक ट्यूटोरियल रहेगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो आपको वीडियो तो पसंद आएगा ही आएगा और साथ में आपको ट्रेड करने की इतना शानदार स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी कि आपकी जो ट्रेड करने की एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगी। अभी आपको जितने लॉस हो रहे हैं ना, लॉस कम हो जाएंगे और आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। बस वीडियो कंप्लीट देखना और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, सेम तरीके से आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करना और जो सेटिंग में चेंज करूंगा ना इसकी, वो सेटिंग आप भी चेंज कर लेना और उसके बाद प्रैक्टिस करना खूब सारी। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार, रियल में वर्क करती स्ट्रेटेजी, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। मेरे कहने पे बिल्कुल भी मत करना। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ और साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। 8 10 15 दिन के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और आप खुद की तरह से भी थोड़ा प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे हाँ यार, रियल में तो वर्क कर रही है, फिर आप अपनी एक्चुअल मनी से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट के सीधा अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले काम करना है, जो कैंडलस्टिक है ना, इसका टाइम फ्रेम आपको 3 मिनट का करना है, ठीक है। आप 3 मिनट का करेंगे। देखो, एक बात मैं ना क्लियर कर देता हूं, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है ट्रेड करने का, ठीक है। मेरा जो तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो ये इंडिकेटर मैं लगाऊंगा, मैं जिस तरीके से करता हूँ, जो सेटअप मैंने बना रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कोई कोई कहीं आप वीडियो में देखा होगा 5 मिनट रखो, 10 मिनट रखो, 15 रखो, लेकिन जो मेरा जो तरीका है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपके सामने मैं एग्जांपल दूंगा। आपको कुछ डाउट रहे तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश भी करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, 3 मिनट का कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, ठीक है, यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है RSI, ठीक है, RSI, ठीक है। कंप्लीट देखना वीडियो, आपको बहुत पसंद आने वाला है। जब आप इस तरीके से RSI को यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद देखो, यहाँ पे एक तो इसको आपने बंद कर देना, ठीक है। आपने टोटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना 3 से 4 चीजें ओपन करनी। एक तो RSI, ठीक है, और RSI अपर बैंड। अपर बैंड जहाँ पे 70 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको करना है 60, ठीक है। और मिड को आपने 50 पे रखना है और जो लोअर बैंड है इसको आपने 30 की जगह करना है यहाँ पे 40, यानी कि 40, ठीक है। ये आपको सेटिंग चेंज करनी है और बाकी ये सब आप यहाँ से इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं और सिंपल इसको आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब आप इस इंडिकेटर का कमाल देखा ना, कितना शानदार इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपको 3 लाइनें नजर आ रही होगी इंडिकेटर के अंदर। एक तो ऊपर ही ऊपर की जो लाइन है 60 की है हमारी, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो नीचे की जो इसके अंदर रो बनी हुई है 40 की है और यहाँ पे जो ये बनी हुई है 50 की। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि जब मार्केट ओपन होता है ना, वहीं से मैं आपको समझाता हूं और हम ना बिल्कुल उल्टा चलते हैं। यानी कि आज हमारा जो डेट है, आज 18 तारीख है और वीडियो शूट करो मैं रात को 8 बजे 23 मिनट पे, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मार्केट 18 तारीख का ही है। अब आप देखिए, इसमें आपको एंट्री कैसे बनानी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरी बात को समझो कि आपको लाइनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो लाइन है ना भाई, ऊपर वाली हमारी 60 की है, नीचे वाली 40 की, बीच वाली 50 की, ठीक है। इनमें लाइनों का ही एक ना रोल होता है। पहले मैं आपको यहाँ पे है ना सिंपल एक बार यहाँ पे इजी वे में समझा देता हूँ। लाइक ये हमारा 60 का लाइन हो गया, ठीक है, बात को ध्यान से समझना मेरी को। और ये हमारा RSI हो गया 50 का लाइन हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर ये आपने समझ लिया ना, तो समझिए आपका वीडियो देखने का फायदा आपको हो जाएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ये हो गया हमारा 40 का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से कहीं ओपन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन होने दीजिए। अगर ये 60 की लाइन को ब्रेक कर दे तो आपको कुछ भी नहीं करना, वेट करना है, ठीक है। अगर ये नीचे आके 50 की लाइन को टच करता है, ठीक है, टच करता है या फिर इन द सेंस इसको ब्रेक करता है और वापस घूम जाता है और यहाँ पे 60 की लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री अपनी बनानी होती है, ठीक है। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारा 60 का लाइन है, ये 50 का है और ये 40 का। अगर मार्केट ऐसे ओपन हुआ, नीचे चला गया, कोई इशू नहीं है, 50 के लाइन को टच करके आ रहा है, फिर ब्रेक करके वापस 60 के ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय करना होता है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 50 की लाइन को क्रॉस किया, नो इशू, वापस थोड़ा नीचे गया, 40 के आसपास गया, फिर वापस एक बार ऊपर घूमा और 50 की लाइन को उसने टच किया, फिर ब्रेक किया,
फिर ये 40 से नीचे निकल गया, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना पुट साइड का ट्रेड बनाना होता है, ठीक है। अब हम इसको रियल में समझते हैं वर्क किस तरीके से करता है। बाकी ये जो मैंने यहाँ पे जो ये इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। मेरी बात को अब तक तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो आज का जो मार्केट है, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। आज हमारा जो मार्केट है यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे, ठीक है। अब आप RSI देखो ये कहाँ पे, ये हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो RSI हमारा ऊपर की साइड है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको ढूंढना है कि भाई 50 के लाइन को उसने कब ब्रेक किया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कहीं पे ब्रेक नहीं किया इसने, कहीं पे नहीं किया, ऊपर ही ऊपर रहा। यहाँ से एक बार देखो ऊपर निकला है, हल्का सा नीचे आया है, ठीक है, यहाँ से नीचे आया है ये, बट यहाँ से ऊपर निकल गया, लेकिन इसने क्या किया 50 के लाइन को टच नहीं किया। उसके बाद वापस नीचे आया, इसने 50 के लाइन को टच किया, ब्रेक भी किया इन द सेंस, और उसके बाद में यहाँ घूमता रहा, यहाँ देखिए इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ वर्टिकल ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन को बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए उसके बाद मार्केट कहाँ गया, मार्केट वन वे ऊपर की तरफ चला गया, ये देखिए इस वाली यहाँ पे इसने ब्रेक किया इसको, और इसी कैंडल पे हमें क्या करना है, सिर्फ बाय करना होता है, और इसके जो पहले वाली जो कैंडल होती है इसके पीछे हमको अपना एसएल लगाना होता है, लाइक हम यहाँ पे अपना एसएल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट एकदम वन वे ऊपर की तरफ यहाँ पे चला गया, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही ना हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे से 7 साल का मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप करके देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो वन पे ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, तो एक हमारी एंट्री यहाँ पे बन सकती थी इजी वे में। टाइम रहेगा सुबह का 11:30 बजे का, ठीक है। तो आज का एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हम इससे पहले वाले डे का देखते हैं। ये हमारा जो मार्केट है ये हमारा 17 जून का, इसको भी समझिए आप एक बार, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। आप RSI को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ और RSI भी हमारा यहाँ पे था, नीचे गया, इसने 50 की लाइन को मतलब टच किया, इन द सेंस ब्रेक भी किया, वापस यहाँ पे इसने वापस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। वापस एक मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते थे, ठीक है। और वो वापस देखें आप मार्केट एकदम वन वे ऊपर की तरफ चला गया, सिंपल है। यानी कि जो इसको ब्रेक कर रहा है ना, उससे जो पहले वाली जो कैंडल होती है उसके लो पे हमें अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है। जो टारगेट होता है हमें यहाँ पे इजी 1:3 का मिल जाता है, यानी कि आप अगर 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल रख रहे हैं तो 60 पॉइंट आपको इजी में मिल जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दिन का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट डे पे, सॉरी लास्ट डे पे नहीं, एक दिन पहले चलते हैं 16 तारीख को, ठीक है। ये 16 तारीख का ट्रेड है, ठीक है। इसको भी आप देखिए एक बार सिंपल वे में। यहाँ पे ये देखिए, देखो मैं भी आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले कोई करके बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ओपन हुआ भाई, RSI बीच में घूम रहा है, बीच में घूम रहा है, मार्केट पूरा का पूरा हमारा साइड में, लास्ट में यहाँ पे जाके मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं लाइन बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जाके मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक तो किया इसको, और इसके जो एक कैंडल बैक हम यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मार्केट हमारा ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन एक हमारा लॉस भी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपको भाई रोज ही ट्रेड मिले, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी इसमें हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 10 के 10 ट्रेड हमारे चले जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी इससे ना। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस नहीं हुआ, जितने में खरीदा हम उतने में यहाँ पे निकल गए होते अगर हमने लिया होता तो, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो डे था हमारा थोड़ा सही नहीं मिला ट्रेड, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। तो हम कोई अगला उस पर डे पे चलते हैं। ये हमारा एक दिन पहले का 15 का हो गया, इसको देखिए आप। अब ये देखिए 15 तारीख का है हमारा। अब आप इसको देखिए एक बार अच्छे से ना, मार्केट ऊपर से आया बिल्कुल, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक है। फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, और फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा RSI गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अगर ये नीचे जाके अगर वापस टच करके आए ना तो हमें बाय करना होता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए नीचे तो गया है ट्रेड, ये यहाँ तक आया है, फिर वापस ऊपर गया है, इसको इसने फिर यहाँ पे ब्रेक किया है। तो यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसने, मैं एक बार लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा ये ब्रेक हो गया था हमारा, यहाँ पे 40 को इसने ब्रेक किया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ अपना SL रखते तो हमको एकदम
शानदार वाला यहाँ पर ट्रेड मिल गया होता। आपके सामने देखो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आपके सामने ही मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ये 15 तारीख का हो गया। अब हम इससे एक दिन पहले चलते हैं। इससे एक दिन पहले का जो ट्रेड था हमारा, ये था हमारा 14 का, ठीक है। देखो ट्रेड करने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं, इसमें साइकोलॉजी भी वर्क करती है। साइकोलॉजी क्या करती है थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक देखिए मार्केट यहाँ पे पूरा दिन ना साइड वे रहा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ठीक है। बात को ध्यान से समझना मेरे को, आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट ऑलरेडी है ना गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ तो यानी कि इसके अंदर बायर्स बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर ने भी काम किया। अगर साइकोलॉजी आपको नहीं पता तो इंडिकेटर अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देखिए पूरे डे मार्केट ना ऐसे ऊपर ऊपर घूमता रहा, इंडिकेटर घूमता रहा। लास्ट में यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया इसको, इस वाली कैंडल पे, और वन वे कितना शानदार हमें यहाँ पे ट्रेड अपना मिला। यानी कि आपको ध्यान में सिर्फ ये लाइनें रखनी है। अगर 50 की लाइन को टच करके ऊपर की तरफ वापस ब्रेक करे 60 को, तो ऊपर जाने की संभावना होती है, और नीचे की तरफ ब्रेक करो तो नीचे जाने की संभावना होती है। मैं गारंटी नहीं ले रहा बिल्कुल भी कि भाई ऐसा ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। आपके सामने जो एग्जांपल मैं आपको वो दे रहा हूँ, बाकी आप खुद टेस्ट करें, आपको खुद को चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इंडिकेटर का मतलब वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, वो सिर्फ इंडिकेट करेगा ट्रेड आपका कहाँ पे जा सकता है। कोई भी आप सेटअप बना रहे हैं, जो सेटअप के अकॉर्डिंग आप करते हैं उसमें इसको ऐड करें, आपको फायदा काफी मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको चीजें समझ में आएंगी। और हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम 11 जून का ले लेते हैं। देखिए सेम ऐसा रहा, यहाँ पे घूमता रहा है बीच में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसने 50 को ब्रेक किया, फिर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ऊपर भी देखिए लाइन चल रही है। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया। मैं वापस एक लाइन बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक, सॉरी, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया और मार्केट देखिए वापस यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करें, आपको चीजें समझ में आएंगी कहाँ पे कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं 10 तारीख का मार्केट है, इसको भी आप देख लीजिए आपके सामने। अब आप RSI को देखिए भाई, RSI यहाँ पे मार्केट ओपन हो, ऊपर ही था, RSI नीचे आया, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया इस वाली लाइन पे। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको, सॉरी मैं इसको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है और मार्केट यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर निकल गया। तो बहुत सिंपल इंडिकेटर है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि भाई मतलब ना बहुत ज़्यादा इसमें मतलब टेक्निकली चीज़ें समझनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, लाइनों को याद रखें, मस्त ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इसने इसको ब्रेक किया 60 को और मार्केट ऊपर निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने एग्जांपल दिए आपको समझ में आए होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको फिर भी बोल देता हूँ, देखो इंडिकेटर का मतलब होता है सिर्फ इंडिकेट करना कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, और आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको तारीख, मैंने आज 18 थी ना, तो 18 से 9 तारीख हो गई, बीच में 2 गैप भी, छुट्टी भी रही होंगी। यानी मैंने आपको 12 से 13 दिन का यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि ट्रेड का किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 100-200 ट्रेड प्रैक्टिस करें, देखें रात में घंटा 1.5 घंटा निकाले, देखे भाई RSI कहाँ पे कैसे वर्क करता है। जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इजी में आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। रियल में अगर आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ना तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।